कभी सोचा है, तुम्हारी असफलताओं का असली कारण दुनिया नहीं, तुम्हारा अहंकार भी हो सकता है। अहंकार वो आवाज है जो तुम्हें दूसरों से बेहतर साबित करने में लगाती है, लेकिन भीतर की सच्चाई सुनने नहीं देती। यही वो दुश्मन है जो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के बीच दीवार बनकर खड़ा होता है। आज हम बात कर रहे हैं ईगो इज द एनिमी नाम की किताब की, जिसे प्रसिद्ध लेखक रायन हॉलिडे ने लिखा है। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली दुश्मन दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी ऊंचाई को छूना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे काम को पहचाने, हमारी आवाज को सुने और हमारे नाम का सम्मान करें। लेकिन यही चाह धीरे धीरे एक अदृश्य जाल बन जाती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। यह हमें प्रेरित भी करती है और नष्ट भी कर सकती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक विरोधी वही है जो भीतर रहता है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम सब जानते हैं, और यही वह भ्रम है जो सीखने के रास्ते को बंद कर देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं सीखना, तो हम वहीं रुक जाते हैं। हर व्यक्ति जीवन में 3 चरणों से गुजरता है। पहला, जब वह कुछ बनने की कोशिश करता है। दूसरा, जब वह सफल होने लगता है। और तीसरा, जब वह असफल होता है। इन तीनों समय अहंकार बार बार परीक्षा लेता है। शुरुआत में अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। सफलता के समय अहंकार कहता है कि अब हम अजेय हैं, और असफलता के समय वह हमें सच्चाई से भागने पर मजबूर करता है। यही 3 रूप हमारे भीतर विनम्रता और ज्ञान के बीच की दूरी तय करते हैं। यूनान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मुझे बस इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। यही वाक्य अहंकार को हराने की कुंजी है, क्योंकि जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तब सीखने का द्वार खुलता है। अहंकार इस दरवाजे पर पहरा देता है। वह हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, और तुलना ही वह आग है जो हमारी शांति को जला देती है। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि अहंकार वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा में घुलता है। वह हमें यह दिखाता है कि हम महान हैं, लेकिन यह नहीं दिखाता कि हम कहाँ गलत हैं। यही ब्लाइंडनेस हमें खुद से दूर करती है। अहंकार को पहचानना ही उसका पहला अंत है, लेकिन यह पहचान आसान नहीं। अहंकार अक्सर आत्मविश्वास का रूप ले लेता है। वह कहता है कि तुम मजबूत हो, जबकि असली शक्ति यह जानने में है कि हम कहाँ कमजोर हैं। वह कहता है कि तुम सही हो, जबकि समझना यह है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। अहंकार कहता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल में अहंकार ही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी दीवार है। राइटर कहते हैं कि अहंकार का असली दुश्मन विनम्रता है, क्योंकि विनम्रता ही हमें सीखने और सुधारने की क्षमता देती है। अहंकार को हराने का पहला कदम है खुद से पूछना, क्या मैं यह काम अपने उद्देश्य से कर रहा हूं या अहंकार से? अगर जवाब अहंकार है तो रास्ता गलत है। अहंकार हमें ऊंचा दिखाना चाहता है, लेकिन सच्ची ऊंचाई भीतर से आती है। जब हमारा ध्यान दिखावे से हटकर वास्तविकता पर होता है, तब अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। अहंकार हमें यह भुला देता है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। वह हमें लोगों की प्रशंसा के पीछे दौड़ाता है, न कि सच्चे ज्ञान के पीछे। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि सम्मान की तलाश कभी सच्ची सफलता नहीं देती। असली सफलता तब है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, चाहे कोई देखे या न देखे। अहंकार यही नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम दूसरों के लिए जिएं, खुद के लिए नहीं। इसलिए रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार हमेशा हमारे भीतर रहेगा, लेकिन उसे पहचानना और उस पर नियंत्रण रखना ही असली जीत है। सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि क्या तुम जीत के बाद भी विनम्र रह सकते हो। जब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हो और अहंकार धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बना रहा हो, तब सच्चा संतुलन बनाए रखना ही असली शक्ति है। ब्राइटर कहते हैं कि अहंकार केवल असफलता में नहीं, बल्कि सफलता में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें सराहती है तो अहंकार तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अब गलती नामुमकिन है। अहंकार धीरे धीरे भीतर घर बना लेता है और इंसान सच्चाई से दूर चला जाता है। यही वह समय है जब सबसे ज्यादा विनम्रता की जरूरत होती है। इतिहास बताता है कि कई लोग अपनी प्रतिभा के नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण नष्ट हुए। अमेरिकी उद्योगपति हॉवर्ड ह्यूजेस इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। उसके पास धन, शक्ति और प्रतिभा सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसे अकेला और भ्रमित कर दिया। वह किसी की राय सुनने की जरूरत ही नहीं समझता था और धीरे धीरे खुद की ही दुनिया में खो गया। उसकी सफलता उसकी कैद बन गई और उसका पतन दूसरों के लिए अहंकार से सावधान रहने की सीख बन गया। इसके विपरीत अमेरिकी जनरल जॉर्ज मार्शल को राइटर एक सच्चे नेता का उदाहरण मानते हैं। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने सम्मान की चाह छोड़कर जिम्मेदारी चुनी। किसी ने जब उनसे राजनीतिक पद की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे जो करना है वह देश के लिए है, न कि अपने नाम के लिए। यही अंतर अहंकार और उद्देश्य के बीच की रेखा दिखाता है।
मार्शल का जीवन यह सिखाता है कि विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि स्पष्टता है। जब तुम्हारा लक्ष्य खुद से बड़ा होता है तो अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। रायन हॉलिडे आगे बताते हैं कि सफलता का असली जाल यह है कि इंसान अपने बारे में कहानी बनाना शुरू कर देता है, एक ऐसी कहानी जिसमें वह हमेशा नायक होता है और बाकी सब विरोधी। अहंकार इस कहानी को पोषण देता है ताकि हम आत्ममुग्ध बने रहें, लेकिन सच्चे विजेता जानते हैं कि हर जीत अस्थायी होती है और हर सफलता के पीछे सैकड़ों अदृश्य हाथ होते हैं। यही समझ उन्हें जमीन से जोड़े रखती है। राइटर किताब में बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन हगी का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपने करियर में अनगिनत चैंपियनशिप जीती लेकिन कभी दिखावा नहीं किया। जॉन अपने खिलाड़ियों को सिखाते थे कि सफलता दूसरों की राय नहीं बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से तय होती है। वे कहते थे, सफलता यह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि यह कि तुम अंदर से जानते हो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। जॉन की यह सोच अहंकार को हराने की असली कुंजी है, क्योंकि वह ध्यान को बाहरी मान्यता से हटाकर भीतर के अनुशासन पर ले जाती है। राइटर यह भी लिखते हैं कि सफलता का दूसरा सबसे बड़ा खतरा आत्मसंतोष है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि अब हम पहुंच चुके हैं, अब मेहनत की जरूरत नहीं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अहंकार किल्स व्हाट यू क्रिएट। यही कारण है कि कई महान विजेता जैसे जूलियस सीजर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी ही महत्वाकांक्षा के शिकार बने। वे सोचते थे कि वे अजेय हैं और वही सोच उनका अंत बन गई। अहंकार ने उन्हें यह भूलवा दिया कि हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट होती है। जब हम खुद को अपनी कहानी का भगवान मान लेते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं, और जब सीखना रुकता है तो विकास भी रुक जाता है। राइटर लिखते हैं कि असली महानता दूसरों को प्रभावित करने में नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनने में है। वह कहते हैं, इंप्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इंप्रेसिव। दुनिया दिखावे से नहीं कर्म से बदलती है। अहंकार चाहता है कि लोग हमारी बातों पर ध्यान दें, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमारे कर्मों को याद रखती है। असली शक्ति यह नहीं कि लोग हमें महान कहें, बल्कि यह है कि हम अंदर से सच्चे और शांत रहें। रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी विनम्रता की जरूरत, क्योंकि अहंकार वहीं से जन्म लेता है जहां विनम्रता खत्म हो जाती है। अहंकार को हराने का एक ही तरीका है, वही रहो जो शुरुआत में थे, चाहे लोग तुम्हें भगवान कहें या आम इंसान। यह याद रखना कि सफलता सिर्फ एक पल है, कोई पहचान नहीं। यही सोच अहंकार के शोर में भी तुम्हें शांत रखती है। कभी गिरते समय महसूस किया है कि अंदर की आवाज कहती है, यह दुनिया की गलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता में सबसे ऊंची आवाज अहंकार की होती है, जो हमें सीखने नहीं देती और सच से दूर कर देती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असफलता का असली दर्द गिरने में नहीं बल्कि अहंकार के टूटने में होता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तो अहंकार हमें सच्चाई स्वीकार करने नहीं देता। वह कहता है कि हम सही हैं, हालात गलत हैं। यही सोच हमें भीतर से कमजोर करती है। असली ताकत तब होती है जब हम गिरकर भी सीखने की हिम्मत रखते हैं। अहंकार हमें पीछे देखने से रोकता है, लेकिन समझदार इंसान जानता है कि हर गिरावट में सबक छिपा होता है। राइटर लिखते हैं कि असफलता के समय अहंकार हमें या तो गुस्से में डाल देता है या निराशा में। दोनों ही स्थितियां हमें ठहरने नहीं देती। आगे बढ़ने के लिए अहंकार को शांत करना जरूरी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम सुधार देख पाते हैं। किताब में एक शानदार उदाहरण बिल वॉल्श का दिया गया है, जो सैन फ्रांसिस्को फुटबॉल टीम के कोच थे। जब उन्होंने टीम संभाली तब वह पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन उन्होंने अहंकार के बजाय धैर्य और अनुशासन चुना। उन्होंने कहा था, जब तुम हार रहे हो तब भी तुम्हें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा जीतने वाले करते हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा दूसरों को दोष देने में नहीं बल्कि सिस्टम सुधारने में लगाई, और 3 साल के भीतर टीम को चैंपियन बना दिया। वॉल्श कहते थे कि अहंकार हार को स्वीकार नहीं कर पाता और इसलिए वह सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। हर असफलता एक संकेत है कि हमें कुछ नया समझना है, लेकिन अहंकार हमें वही पुराना रास्ता दोहराने पर मजबूर करता है। हॉलिडे लिखते हैं कि असली ताकत उस समय दिखती है जब सब कुछ गलत हो रहा हो। अहंकार हमेशा परिणाम चाहता है, लेकिन सच्चा सीखने वाला व्यक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है। अहंकार कहता है कि मुझे तुरंत सफलता चाहिए, लेकिन जीवन कहता है पहले धैर्य सीखो। लेखक हमें बताते हैं कि जो लोग हर हार में खुद को सुधारने का मौका देखते हैं वही अंत में जीतते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब लोगों ने गिरने के बाद खुद को फिर से गढ़ा,
जैसे जनरल शेरमन, जिन्होंने अपने शुरुआती असफल प्रयासों के बाद अपने अहंकार को किनारे रखकर टीम वर्क सीखा और अमेरिका के सबसे सम्मानित सैन्य नेताओं में गिने गए। उन्होंने कहा था कि अहंकार सैनिकों को आदेश देता है, लेकिन विनम्रता उन्हें प्रेरित करती है। यही कारण है कि असफलता से गुजरने वाले ही सच्चे नेता बनते हैं। राइटर ये भी बताते हैं कि जब हम गिरते हैं तो अहंकार हमें दूसरों को दोष देने में व्यस्त रखता है, लेकिन विकास तब शुरू होता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि गलती हमारी भी थी। अहंकार को शांत करने का तरीका है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी हमें सच्चाई के करीब लाती है और सच्चाई ही सुधार की शुरुआत है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार सोचता है कि हम सब कुछ जानते हैं, पर विनम्रता हमें दिखाती है कि हमें कितना नहीं पता। यह एहसास गिरावट को भी शिक्षा बना देता है। अहंकार से मुक्त इंसान असफलता को अंत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत मानता है। किताब में एक और विचार है कि हर कठिनाई में दो रास्ते हों। पहला गुस्से और शिकायत का, दूसरा सीखने और सुधार का। अहंकार हमेशा पहला रास्ता चुनता है, लेकिन विजेता दूसरा चुनते हैं। वे जानते हैं कि हर दर्द एक शिक्षक है और हर रुकावट आत्मा को मजबूत बनाती है। राइटर लिखते हैं कि हर बार जब तुम हारो तो खुद से पूछो, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं या मैं बस खुद को सही साबित करना चाहता हूं? यही सवाल तुम्हें भीतर से बढ़ने में मदद करता है। असफलता में विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब हम झुकते हैं तभी सीख पाते हैं। अहंकार हमें ऊंचा दिखाना चाहता है, लेकिन सीखने के लिए झुकना पड़ता है। अहंकार कहता है कि दूसरों की बात मत सुनो, लेकिन सच्चाई कहती है कि कभी कभी वही आवाज तुम्हें बचा लेती है। जब हम हर गिरावट को शिक्षक मान लेते हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। यही राइटर का संदेश है। अहंकार हमें रोकता है, पर विनम्रता हमें चलाती है। अहंकार से लड़ना किसी और को हराने जैसा नहीं, बल्कि खुद को समझने जैसा है। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारा असली दुश्मन भीतर है, तभी बदलाव शुरू होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार को हराने का सबसे असरदार तरीका है अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य लाना। जब इंसान का लक्ष्य सिर्फ नाम या पहचान होता है तो अहंकार नियंत्रण ले लेता है, लेकिन जब उद्देश्य अर्थपूर्ण होता है तब विनम्रता खुद ब खुद जन्म लेती है। जो लोग अपने काम को सेवा मानते हैं वे अहंकार से मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान परिणाम पर नहीं, योगदान पर होता है। राइटर कहते हैं, जब उद्देश्य खुद से बड़ा होता है तब अहंकार छोटा पड़ जाता है। अहंकार चाहता है कि लोग तुम्हें देखें, लेकिन उद्देश्य चाहता है कि तुम्हारा काम बोले। लेखक कहते हैं कि अहंकार के विपरीत शक्ति है कुशलता। अहंकार हमसे तुरंत पहचान और प्रशंसा चाहता है, लेकिन असली कुशलता सिखाती है कि हर हुनर समय, मेहनत और अनुशासन से ही आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग महान इसलिए बने क्योंकि वे हमेशा सीखते रहे। वे कभी खुद को पूरा नहीं मानते थे, बल्कि हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते थे। यही सोच अहंकार को कमजोर करती है। अहंकार रुकावट बनता है, लेकिन कुशलता हमें आगे बढ़ाती है। राइटर लिखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता अहंकार को समझने की चाबी है। जब हम खुद को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे फैसले अहंकार से आ रहे हैं या समझ से। अहंकार हमेशा बाहरी मान्यता पर निर्भर रहता है, लेकिन आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी शांति भीतर खोजता है। वह बहस में जीतने नहीं, समझने की कोशिश करता है, क्योंकि समझ जीत से ज्यादा मूल्यवान है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि सेवा अहंकार का सबसे बड़ा इलाज है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो मैं की जगह हम आ जाता है। अहंकार कहता है सब मेरा है, लेकिन सेवा कहती है सबका है। यही सोच जीवन को हल्का और शांत बनाती है। महात्मा गांधी और मार्कस ऑरेलियस जैसे लोगों ने यही रास्ता अपनाया। वे जानते थे कि सच्ची शक्ति विनम्रता से आती है, अहंकार से नहीं। राइटर कहते हैं कि भीतर की शांति अहंकार के शोर को खत्म करती है। जब मन शांत होता है तो अहंकार की आवाज कमजोर पड़ जाती है। ये शांति हमें सिखाती है कि हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अहंकार हर चीज को व्यक्तिगत बनाता है, लेकिन स्थिर मन हर परिस्थिति को वैसा ही देखता है जैसी वह है। अहंकार कहता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन शांति कहती है यह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब हम यह समझ लेते हैं तो अहंकार की पकड़ टूटने लगती है। अहंकार को हराना किसी को हराने जैसा नहीं, बल्कि खुद को समझने जैसा है। जब मन शांत हो जाता है तो जीत और हार दोनों का अर्थ बदल जाता है, और वहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार को जीतना कोई एक बार का काम नहीं, यह हर दिन की साधना है। अहंकार हमें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा सीख रहे हैं। यही वजह है कि राइटर कहते हैं हमेशा विद्यार्थी बने रहो, क्योंकि सीखना ही विनम्रता का सबसे सच्चा रूप है। अहंकार बोलता है, लेकिन ज्ञान सुनता है। जो सुनना सीख जाता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जब अहंकार चला जाता है तो जिज्ञासा लौट आती है, और यही जिज्ञासा जीवन को अर्थ देती है।
राइटर लिखते हैं कि अहंकार को हराने के बाद व्यक्ति दिखावे से मुक्त हो जाता है। अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वह परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया से प्रेम करने लगता है। अहंकार कहता है कि दुनिया देखे, लेकिन उद्देश्य कहता है कि बस करते रहो। यही सोच कलाकार को सच्चा बनाती है और नेता को दयालु। अहंकार हमेशा तुलना चाहता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं बल्कि प्रेरित होता है। यही सोच जीवन को हल्का बना देती है, क्योंकि अब भीतर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बस संतुलन है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि अहंकार कभी पूरी तरह मरता नहीं। वह हर नए अवसर में लौट आता है, इसलिए उसे पहचानना और नियंत्रित करना जरूरी है। अहंकार को हराना मतलब उसे समझकर उसके साथ जीना सीखना है। यही आत्म जागरूकता हमें भीतर से आजाद करती है। जब हम अपने निर्णय समझ से लेते हैं, प्रतिक्रिया से नहीं, तब मन स्थिर होता है और स्थिरता ही शांति है। अहंकार को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्र बने रहना, क्योंकि अहंकार जीत से नहीं, विनम्रता से मरता है। राइटर अंत में कहते हैं कि असली सफलता यह नहीं कि लोग तुम्हें याद रखें, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर शांत रहो। जब तुम यह महसूस करो कि तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं बल्कि खुद को सुधारना है, तब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जीवन का अर्थ साफ दिखने लगता है। सच्ची जीत कभी दूसरों पर नहीं होती, वह हमेशा खुद पर होती है। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से होती है। अहंकार हमें आवाज देता है कि हम खास हैं, लेकिन सच्ची समझ यह है कि हम सब एक जैसे हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि असली सफलता किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि उस सफर में विनम्र रहना है। इसलिए हर दिन खुद से यही कहो, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। यही सोच तुम्हें अहंकार से नहीं, अर्थ से जोड़ती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलो, जहां हम लाते हैं ऐसी किताबें जो जीवन को भीतर से बदल देती हैं।